भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य का अनुसरण करने का अर्थ है सदैव सत्य बोलना और झूठ नहीं बोलना। जब आप सत्य का पालन करते हैं तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, लोग आप पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं। वे आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और आप उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको अलग अलग कहानियां याद रखने या झूठ पकड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। सच्चा होने का मतलब है हमेशा सच बोलना और वही करना जो सही है। यह जीवन को आसान और कम जटिल बनाता है। सत्य का अनुसरण करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ईमानदार हैं और सही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सत्य का पालन करना जरूरी है, क्योंकि यह आपको अच्छे रिश्ते बनाने, खुद पर गर्व महसूस करने और एक सरल और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। सच्चा होने का अर्थ है स्वयं और दूसरों से हमेशा सच बोलना। यह हमें अधिक शांतिपूर्ण और खुश महसूस करा सकता है। जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हम पर अधिक भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि हम भरोसेमंद और सम्मानित हैं। सच्चा होने का अर्थ सभी के प्रति निष्पक्ष होना भी है। कभी कभी सच बोलना कठिन हो जाता है और हमारे लिए समस्याएं पैदा कर देता है, लेकिन हमें ईमानदार चाहिए, भले ही यह कठिन हो। हमें दूसरों के साथ स्पष्ट और सरलता से बात करना चाहिए। तुम जो कहते हो वही करो, झूठ मत बोलो या कहानियां मत बनाओ। सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि यह हमें बेहतर इंसान बनने, अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होने में मदद करता है। प्यार और शांति जो हमारे जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकती हैं, वे हमें दोस्त बनाने, दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने और अंदर से वास्तव में अच्छा महसूस करने में मदद करती हैं। प्यार एक खुशनुमा एहसास है जो हमें दूसरों को पसंद करने और उनकी परवाह करने के लिए प्रेरित करता है। शांति हमारे अंदर के लिए आरामदायक कंबल की तरह है। यह हमें शांत और खुश महसूस कराता है और हमें चिंता या डरने से बचने में मदद करता है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम उनके करीब महसूस करते हैं और इससे हमें शांति और खुशी महसूस होती है। शांत और सकारात्मक तरीके से सोचें और बोलें। जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी देखभाल करें। प्यार और शांति बढ़ाना एक ऐसी चीज है जिस पर हम जीवन भर काम करते हैं। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहें, दूसरों के साथ समय बिताएं और उन्हें समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा अहिंसा के मार्ग में चलो। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को चोट न पहुंचाना या उनसे लड़ना नहीं। यह किसी को बिना ठेस पहुंचाए समस्याओं को हल करता है। यह हमें अपने बारे में और बेहतर महसूस कराता है और एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करता है जहां हर कोई खुश रह सकता है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना और उन्हें ठेस न पहुंचाना। जब हम शांतिपूर्ण होते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर और शांत जगह बनाते हैं। जब हम दयालु होते हैं तो हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं। मनुष्य को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता का अर्थ है जो सही है वह करना और एक अच्छा इंसान बनना। जब हम नैतिक होते हैं तो हम अच्छे विकल्प चुनते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। शांतिपूर्ण, दयालु और नैतिक बने रहना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमें अपना बचाव करना पड़ सकता है, लेकिन अहिंसा के मार्ग को चुनना हमेशा बेहतर होता है। आप जो सोचते और कहते हैं उसमें अच्छे बने और ध्यान रखें, आप जो भी करें उसमें अच्छे बने और दूसरों का ख्याल रखें। हिंसा को ना कहें और शांति और खुशी के लिए काम करें। अहिंसक होना एक बड़ा कौशल है जो हमें बेहतर इंसान बना सकता है। यह हमें शांतिपूर्ण और दूसरों के प्रति दयालु होने तथा निष्पक्ष और जिम्मेदार बनने में मदद करता है। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को चोट न पहुंचाना या बल प्रयोग न करना। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को लेकर अपने दोस्त से लड़ने के बजाय आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं और इससे निपटने का उचित तरीका ढूंढ सकते हैं। अहिंसा का अर्थ दूसरों के प्रति दयालु और शांतिपूर्ण होना है।
इसका मतलब जानवरों को चोट न पहुंचाए, उन्हें खाना भी दें। दूसरों के प्रति दयालु होना और उनकी देखभाल करना वास्तव में जरूरी है, क्योंकि यह हमें अच्छा और बेहतर इंसान बना सकता है। जब आप किसी और के दुख या दर्द को महसूस कर सकते हैं और आप वास्तव में एक नेक दिल इंसान हैं। करुणा तब होती है जब हम वास्तव में दूसरों को बेहतर महसूस कराना चाहते हैं, जब वे दुखी या आहत होते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना और उनकी देखभाल करना वास्तव में अच्छी बात है। यह लोगों को खुशी और प्यार का एहसास कराती है और यह आपको अंदर से अच्छा महसूस भी कराती है। जब हम दयालु होते हैं तो हम नए दोस्त बना सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो दुखी हैं या जरूरतमंद हैं। दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। दयालु होना और दूसरों की देखभाल करना वास्तव में बहुत जरूरी है। यह हमें दुनिया में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सच बोलना और जो सही है वह करना चाहिए। सत्य का अर्थ है ईमानदार होना और न्याय का अर्थ है निष्पक्ष होना। जब हर कोई सच बोलता है और दूसरों के साथ उचित व्यवहार करता है तो इससे शांति बनाए रखने और चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाए। इससे सभी के बीच बेहतर मेलजोल बढ़ता है और दुनिया एक खुशहाल जगह बन जाती है। जब कोई हमेशा सच बोलता है और दूसरों के साथ उचित व्यवहार करता है तो उसके साथ अच्छी चीजें घटित होती हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिससे उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह वही करे जो सही और निष्पक्ष हो। हम सभी को अपने जीवन में वही करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो सही और उचित है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी दयालुता का व्यवहार करना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अगर हमें कुछ अनुचित होता दिखे तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हमें बुरे लोगों को रोकना होगा। जब कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है और चीजें अनुचित हो जाती हैं, तब बुराई होती है। बुरे लोगों को बुरे काम करने से रोकने के विभिन्न तरीके हैं। एक तरीका यह है कि ऐसे नियम बनाए जाएं जो बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और बुरी चीजों को होने से रोका जाए। बच्चों को बुरी चीजों के बारे में बताएं और बुरी चीजों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अधिक समझदार और बुद्धिमान बनाएं। बुरे लोगों से छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन हमें यह करना होगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी को मदद करने की जरूरत है। हम सभी बहादुर हैं और बुरी चीजों से लड़ सकते हैं। हम अपने दोस्तों, परिवार और अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं और जो उचित और सही है उसके लिए हमेशा खड़े हों। हमेशा दूसरों के बारे में और उन्हें क्या आवश्यकता हो सकती है इसके बारे में सोचना चाहिए। यह समझने की कोशिश करें कि वे कैसा महसूस करते हैं जब वे पीड़ित में हो, और जब संभव हो तो उनकी मदद करें। हमेशा दयालु और देखभाल करने वाला होना चाहिए, जिसे हम बड़े होने के साथ बेहतर बना सकते हैं। प्यार और शांति वास्तव में अच्छी चीजें हैं जो हमारे जीवन को कई मायनों में बेहतर बना सकती हैं। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। शांति का अर्थ है हमारे चारों ओर शांति और सद्भाव का होना, जहां कोई लड़ाई ना हो या एक दूसरे को चोट ना पहुंचे। जब शांति होगी तो हम सभी बिना किसी चिंता के खुशी से एक साथ रह सकते हैं। प्यार और शांति दोनों धूप की तरह हैं जो हमारे जीवन को रोशन करते हैं। प्यार का मतलब है दूसरों को समझना और उनकी देखभाल करना, भले ही हमें लगे कि उन्होंने गलती की है। हम उन लोगों के साथ शांति बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती है। हर किसी से प्यार करना एक हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, जबकि बुरे गुण हमें डर महसूस कराते हैं। अच्छे गुण ही वे चीजें हैं
जो किसी को अच्छा इंसान बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, सच बोलना और सही काम करना, बहादुर बनना और कठिन परिस्थितियों का सामना करने से नहीं डरना, यह सुनिश्चित करना कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और वही किया जाए जो सही है। जब हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों के प्रति दयालु और अच्छे होते हैं। इससे हमें दोस्त बनाने और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन में अच्छा करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम अच्छे और दयालु होते हैं तो हम दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते हैं। इसे बदलना और बेहतर बनना कठिन हो सकता है, लेकिन हम सभी के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। जब हम अच्छे होते हैं और बुरी चीजों से छुटकारा पाते हैं तो दुनिया बेहतर हो जाती है। दूसरों की मदद करें, भले ही वे आपको कुछ भी वापस ना दें। जब आप बात करें तो ईमानदार रहें। सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें। दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें अपना काम करने दें। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, भले ही वे हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। प्यार एक बेहद मजबूत चीज है जो लोगों को एक साथ ला सकती है और दुनिया को एक खुशहाल जगह बना सकती है। दूसरों की देखभाल करना और उनके प्रति दयालु होना ही प्यार है। हर किसी से प्यार करने का मतलब है अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के प्रति दयालु होना और उनकी देखभाल करना। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हमें खुशी होती है और उन्हें भी खुशी होती है। यह एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण दुनिया बनाने में भी मदद करता है, जहां हर कोई दोस्त बन सकता है और एक दूसरे की मदद कर सकता है। जब हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हम दोस्त बना सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। याद रखें, हर किसी से प्यार करने का मतलब है उनके साथ दयालुता से व्यवहार करना, उनकी मदद करना, उन्हें शामिल करना, उनकी बात सुनना और उन्हें माफ करना। अगर कोई हमारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तब भी हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। हम शांति बनाने और सबके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम सभी से प्यार करते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। हर किसी से प्यार करना जरूरी है, भले ही हम हमेशा उनसे सहमत न हों।